किसानों की हो रही समस्या को लेकर शनिवार को कांग्रेस ने विरोध किया। अभय दुबे ने किसानों की समस्या को लेकर भाजपा के खिलाफ निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दिक्कत जीएसटी की हो या फिर एफआईआर बढ़ाए डेमन की, इस शुद्ध मामले में हमारी संवाददाता सौम्या मिश्रा ने राष्ट्रीय मीडिया समन्वय और मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता अभय दुबे से खास बातचीत की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभय दुबे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपने किसानों के मुद्दे को उठाया। लगातार देश भर में किसानों की जो समस्याएं हैं वो बढ़ती जा रही है, कैसे देखिए, किसान विरोधी नरेंद्र मोदी, ये कहावत आज पूरे देश में चरितार्थ हो गई है। जब से मोदी सरकार आई है, एक के बाद एक किसान विरोधी कदम उठाए हैं। समर्थन मूल्य घोषित करने की सिर्फ रस्म अदायगी होती है, सुर्खियां बटोरने का काम होता है, मगर किसानों को न तो पर्याप्त समर्थन मूल्य देते हैं, न उनसे पर्याप्त खरीदी की जाती है। ये तो कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देना चाहिए कि कम से कम 80 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार दिया, तो हम पीडीएस के लिए गेहूं और धान खरीद किसानों से कर पाते हैं। लेकिन आज चुनौती यह है कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य खुद कह रहे हैं कि जो मोदी सरकार समर्थन मूल्य घोषित करती वो ऊंट के मुंह में जीरा है, वो अपर्याप्त है। तो इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और किसानों को समर्थन मूल्य का कानूनी अधिकार देना चाहिए। दाम बढ़ने की समस्या लगातार देखी जा रही है। जीएसटी को लेकर भी किसानों को दिक्कत होती है, क्योंकि अलग अलग चीजों पर अलग अलग तरह की जीएसटी होती है। ये तो खुद एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कह रही है कि 2017 से हम चिट्ठी लिख रहे हैं मोदी सरकार को कि आप इनपुट एग्रीकल्चर को इनपुट कॉस्ट कम करने के लिए आप हटाइए, रेशनलाइज कीजिए जीएसटी को। लेकिन वो कहते हैं मोदी जी हमारी सुनते ही नहीं। मोदी जी क्यों सुनेंगे? वो धन्ना सेठों को बुलाते हैं मीटिंग करके और उनसे उनकी औद्योगिक नीतियों पर प्रश्न का समाधान करते हैं। तो आप बुलाइए ना किसानों को, पूछिए तो सही उनकी परेशानी क्या है। सर, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? किस तरह से गठबंधन में सीटों का बंटवारा होगा और क्या राजनीति में क्या मुद्दे होंगे अहम? देखिए, अहम मुद्दा तो यही है जो भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई है, बेरोजगारी है, संसाधनों की बेतहाशा लूट है, चंदा का जो धंधा किया है, गोरख धंधा, वो भी देश के सामने है। तो ये किसानों की आत्महत्या है। 27 रुपए किसानों की आमदनी कर दी और उनका धन्ना सेठ 1600 करोड़ रुपए रोज कमा रहा है। तो ये वो बड़े मुद्दे हैं जो देश के सामने हैं। तो बैसाखियों पर लोकसभा में आए थे और यहाँ राज्यों में धाराशाही भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस ने हमेशा किसानों का मुद्दा उठाया, लेकिन किसानों ने हरियाणा में आखिर क्यों कांग्रेस को फिर नहीं चुना? सवाल ये। बहुत बड़ा समर्थन किसानों का हमको हरियाणा में मिला है और देश भर में मिल रहा है, लेकिन इस तरीके से इन परिणामों को नहीं पढ़ सकते कि किसानों ने साथ नहीं दिया। राजनीति हम उस पर करना भी नहीं चाहते, लेकिन किसानों ने का आंदोलन आपने देखा। 700 किसानों की शहादत हुई, उनकी राह में कील और कांटे मोदी सरकार ने बिछाए और पूरे देश के किसान आंदोलित हैं। पूरे देश के किसान एक स्वर में कह रहे हैं कि आप समर्थन मूल्य का कानूनी अधिकार दीजिए। राजधानी दिल्ली में हवा खराब हो रही है, किस तरह से इस हवा को सुधारने का और पानी, यमुना के जहरीले पानी को सुधारने का दायित्व केंद्र और राज्य की दोनों सरकारों का है। हम राजनीति से ऊपर उठकर ये मांग करते हैं कि कम से कम देश की राजधानी में अगर लोग सुरक्षित नहीं है तो पूरे देश में क्या हाल होगा। आप उनको बचाइए, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव कीजिए और पानी की जो गंदगी है डिसिल्टिंग भी कीजिए और इनफ्लोज जो नाले यमुना में डाले जा रहे हैं उनको भी बंद होना चाहिए। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ अभय दुबे, कैमरा जर्नलिस्ट राधे के साथ मैं सौम्या मिश्रा, A1 TV।